अस्सलाम वालेकुम दानिल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, क्या करवा दिया आज अपने गवर्नर हाउस के अंदर, आईटी मार्की के अंदर? बस आपके सामने है एक्टिविटीज़, ये देखें माशाल्लाह से दिल खुश हो गया। आज मैं सुबह आया हूँ गवर्नर हाउस, तो बाहर जो आवाम का एक रश था और ये गवर्नर हाउस के दरवाजे जिस तरीके से आवाम के लिए खुले हैं, दिल खुश कर दिया गवर्नर साहब। दानिल भाई मुझे ये बताएं कि जो आज कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पे? आज तमाम वो लोग आए हुए हैं जिनकी अपना अटेस्टेशन रह गई थी, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम में फर्स्ट 15,000 बुलाए थे। आज हमने रिमेनिंग 35,000 को जो है अपना कहा था कि आप आके अटेस्टेशन करवा लें। तो तमाम स्टूडेंट्स आज आए हुए हैं। 11 से लेकर 3 बजे तक का ये प्रोसेस है। अगर इन केस कोई रह भी जाता है तो उसको फिर हम या तो किसी और दिन बुला लेंगे या फिर फर्स्ट क्लास के अंदर उसकी अटेस्टेशन कर देंगे। कल तो आना ज़रूरी नहीं है, जिनकी आज रह जाती है कल तो नहीं आए वो लोग। मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने यही किया था कि वो जब डे निकल ही गया था अगले दिन आके यहाँ पर रश लगा दिया। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर ईमेल आती है। देखें, हर एक ईमेल की कॉस्ट है। आप यकीन करें, जब 5 लाख को ईमेल जाती है ना तो उसकी लाखों रुपए की बिलिंग है। हम जब इतना प्रॉपर एक्सपेंसेस अपने ऊपर ले रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, तो आप कोऑपरेट करें, ऐसे नहीं पहुँचें। आपको जब ईमेल आए, आपको जब सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म हो, गवर्नर साहब इन्फॉर्म करें, उनके पेजेस से चले, तब आप लोग यहाँ पर आए। अच्छा ये बताएं कि आज जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ज़्यादातर क्या आपको इशूज़ अपने बता रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि उनको फेस करना पड़ रहा है? यार अब मैं इस पर क्या कहूँ, ये स्टूडेंट्स जो है ना ख़ुद थोड़ा सा भी इनको एहसास नहीं है और थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं करते। जितने भी इश्यूज़ हैं ना वो इनके अपने हैं। मैंने लैपटॉप खोल के एक एक स्टूडेंट के इशू रिजॉल्व किए हैं। यहाँ पे मैंने, आप सामने देख सकते हैं कि कितने लड़के लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और ख़ुद मैं खड़ा हूँ। किसी का ईमेल का इशू है, सर ईमेल नहीं आई, मैंने कहा अपडेटेड ईमेल का गूगल फॉर्म पे फिल कर दें। आप यकीन करें, गूगल फॉर्म जिन्होंने फिल किया है ना, मैं अभी आपको दिखाई ही रहा था यही चीज़ थोड़ी देर पहले, अपडेटेड ईमेल भी जो है उन्होंने भी गलत लिखी हुई है। जिसमें मैंने खुद जो जाहिर सी बात है, शुरू का तो मुझे नहीं पता किसी ने अपने नाम में गलत किया हो, लेकिन जैसे जीमेल है तो जीमेल में किसी ने स्पेलिंग लिखी हुई गामिल, ये अपडेटेड ईमेल वाला है। तो इतना जो है अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। दोबारा से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा लोगों को प्रोसेस बता दें कि अभी जिनको अपना एडमिट कार्ड जनरेट करना नहीं आ रहा या जो भी इशू आ रहा है वो क्या कर सकते हैं फिलहाल, कोई हल बता दें इसके लिए। बहुत आसान हल है। जिन स्टूडेंट्स को हमने ईमेल की है ना अटेस्टेशन के लिए, उसमें एक वीडियो भी हमने प्रॉपर लगाई हुई है। एक तो इंस्ट्रक्शन गाइड है पूरी स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो वीडियो पूरी देख लें। उसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक कि किस तरीके से पासवर्ड जनरेट करना है, किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, किस तरीके से इमेज अपलोड करनी है, तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि आज जितने भी ऑन साइट वाले थे तकरीबन सबको मेल जा चुकी है? नहीं, तकरीबन नहीं, अच्छा, 100% जा चुकी है तमाम स्टूडेंट्स को। एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जिसको ना गई हो। नहीं गई तो वो या तो किसी का ईमेल का उसका एक्सेस अब नहीं रहा या कोई ना कोई मिस्टेक है। प्रोसेस वही है जो भी आपने बताया, किस तरीके से दोबारा एडमिट कार्ड हासिल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये इसको काइंडली इसी हफ्ते में कर लें अपने डाउनलोड, और अटेस्टेशन का वेट कर लीजिएगा। मैं या तो वो किसी दिन रखवाऊंगा या फर्स्ट क्लास के अंदर करवा दूंगा, क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। डेट की अनाउंसमेंट गवर्नर साहब खुद करेंगे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कोई आज कराची से बाहर है या कोई एडमिट कार्ड के अटेस्ट के लिए करवाने के लिए यहाँ पे नहीं आ सका है, उनको कब आना होगा? मैं चाहूँगा दोबारा इस बात को आप दोहरा दें। देखें, अगर जो कराची से बाहर है या जॉब की वजह से नहीं आ सका, बाई चांस नहीं आ सका है, तो उसके लिए या तो हम किसी वर्किंग डे के अंदर कॉल कर लेंगे या वीकेंड पे, या फिर अपना फर्स्ट क्लास में आके वो अटेस्टेशन करवा सकते हैं। किस तरीके से आप उनको दोबारा बताएंगे कि दोबारा टेस्ट हो रही है, आप लोग आके करवा लें एडमिट कार्ड? आपके चैनल पे चल रही होती है गवर्नर साहब के, मेरे ईमेल्स उनको जारी होती हैं प्रॉपर, और हम जो जितने भी चैनल्स हैं सब पे हम अपडेट कर रहे होते हैं। अभी जो अटेस्टेशन का अमल है वो सिर्फ आज 3 बजे तक का है? आज 3 बजे तक। कल नहीं आना किसी को भी? कल किसी को भी नहीं आना। यानी जब भी आप लोग अपडेट करेंगे तब आना होगा, उससे पहले नहीं आना? 100% ऐसे। अच्छा, इसके बाद ऑनलाइन वाले ये पूछ रहे हैं कि उनका क्या प्रोसेस होगा? अभी तो ऑन साइट वालों का चल रहा है। देखिए, ऑन साइट का जैसे ही हम यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, फ़ौरन हम ऑनलाइन पे मूव हो जाएंगे। उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से अब इसमें वक्त रह गया है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए। ऑनलाइन वालों का भी स्टार्ट होने वाला है प्रोसेस। अच्छा, हम भी यहाँ पर आए थे, हमने विजिट किया गवर्नर हाउस मार्की के अंदर, तो ज़्यादातर जो लोगों का इश्यूज़ आ रहा है वो ये स्लॉट्स का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। लोग कह रहे हैं हमारे स्लॉट चेंज कर दें, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है इशू। ये बेसिकली देखें, अगर स्लॉट्स मैंने एलोकेट किए हो ना, तो आके आप कहें कि सर ये तो आपने मुझे जो ना वर्किंग डे में दे दिया, मैं तो जॉब वाला बंदा हूँ, मुझे वीकेंड पे चाहिए। ये आप लोगों ने खुद स्लॉट्स बुक किए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सैटरडे संडे फ़ौरन बुक हो गया, वो लोग गए और उन्होंने सैटरडे संडे बुक कर लिया। अब ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर चेयर्स हैं 1600 और 1600 स्टूडेंट्स ने सीट बुक की हुई है, तो मैं उसमें से किसी को हटाऊँ और आपको बिठा दूँ? पॉसिबल नहीं है ना। तो ये स्लॉट्स चेंज नहीं हो सकते, जो अवेलेबल हैं उसको बुक कर लें। हाँ,
ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर आगे चलकर क्लासेस में हमें लगा कि भाई 50 सीट 100 सीट्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, हम उनको ईमेल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और अगर वो फिर भी कांटेक्ट नहीं करते तो हम उनका एडमिशन कैंसिल करके इन लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। यानी आप कह रहे हैं जिनका भी अभी स्लॉट का इशू आ रहा है वो जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, 1-2 दिन क्लासेस ले लें, उसके बाद आपको अपना मसला बता सकते हैं। अगर चांस हुआ तो उनके टाइमिंग जो है उस टाइम चेंज हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर, वो ये रिक्वेस्ट है कि देखें, ये क्लासेस जो है ना, ये हफ्ते में 1 दिन क्लास है और 3 घंटे की है। अगर बंदा 3 घंटे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता तो आप मुझे बताएं। मैं खुद यहाँ पे आपके सामने दिन रात नहीं लगा हुआ, और मेरा तो आपको पता है सारी चीज़ें, ये ऑनरेडी पोजीशन है। जब हम आपके साथ कोऑपरेट करें तो आपका तो अपना फ्यूचर है, तो आप लोग इस पर ना इतना जो है ना पैनिक करें, इसको इशू बनाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये भी बता दीजिए, अभी बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर कौन सा उनको लेना है, कौन सा अपग्रेड कराना है, मोबाइल पे इस कोर्स को सीख सकते हैं नहीं सीख सकते, कौन सा सिस्टम लेना है, ये बता दें। देखें, सिस्टम जो है ना मेरे पास, तो देखें अब M2 है। अब जाहिर सी बात है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हर बंदा अपने हिसाब से एक नॉर्मल मशीन ले ले। इस वक्त जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स है उसमें ऐसी कोई कोडिंग नहीं होगी कि आपको बहुत हाई एंड मशीन की ज़रूरत हो। अगर आपको 6 महीने के बाद जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसमें हाई एंड मशीन की ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। वो जो उस वक्त फैकल्टी होगी वो आपको गाइड कर देगी कि इस स्पेक्स की आप अपना लैपटॉप मशीन बाय कर लें। अच्छा दानियल भाई, मैं चाहूँगा पूरे साल जो आप लोग करवाएंगे, कोर्सेज जो करवाएंगे, इसमें तैयारी कहाँ से स्टूडेंट कर सकते हैं, थोड़ा फिर से गाइड कर दें। हालांकि आप कर चुके हैं गाइड। देखिए, जो क्लासेस स्टार्ट होंगे ना, प्रॉपर यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे फैकल्टी होगी, टीचर असिस्टेंट होंगे, और अपना हाँ साथ में अपना हेल्प डेस्क होगी ऑनलाइन, ऑन साइट वालों के लिए भी, कि कोई क्यूरी है तो वो पोर्टल पर जाके रिपोर्ट करेंगे। और अभी क्या तैयारी कर सकते हैं, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, क्या तैयारी करके आ जाएं? तो देखें, आप HTML की वीडियोस उनको रिकॉर्डेड दी हुई है, सारी HTML की दी हुई है, CSS की दी हुई है, और जावास्क्रिप्ट की दी हुई है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, ऑनलाइन, वो भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं? वो अपना यूट्यूब चैनल पे PIIC के सर्च दिया, खुद वहाँ पे क्लासेस ले रहे होते हैं। ठीक। लेकिन मैं अभी कहूँगा कि आप फोकस रखें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की वीडियोस पे क्लासेस, क्योंकि बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं। बहुत जल्दी का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा घुमाएं। जी जी, ये आप देख रहे हैं स्टेज बन रहा है यहाँ पे। सही। ये स्टेज जो बन रहा है ना, ये मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में बन जाएगा। सही। जैसे ये कंप्लीट होगा स्टेज, इंशाल्लाह यहाँ पे हो सकता है आज शाम से, नहीं तो कल से जो साउंड सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, और ये स्टेज बनने के बाद यहाँ पे स्क्रीन लग जाएगी, और इंशाल्लाह ये मिड में भी हम 2 स्क्रीन्स लगा रहे हैं। तो ये इतना लंबा काम नहीं है, मेरा ख्याल से मैक्सिमम ये 1 हफ्ते का भी काम नहीं है। तो अब मैंने आपको ये अंदिया दे दिया कि क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं। प्रॉपर डेट इंशाल्लाह गवर्नर साहब अनाउंस करने जा रहे हैं जल्दी। स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? यार, स्टूडेंट्स को मैसेज ये है कि भाई अपना जो कर सकता है आप लोगों के लिए किया जा रहा है। अपने साथ सिंसियर हो जाओ, ना कि किसी और के साथ। अपने साथ सिंसियर हो जाएं, दिन रात लगाएं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, कोई इशू ना हडल क्रिएट करें कि जी इस टाइम पे ये नहीं हो सकता हमारा इशू, ऑफिस से ये। प्रॉपर अपना जो है ना फोकस करें पढ़ाई के ऊपर, और इंशाल्लाह 6-8 महीने में 1 साल का प्रॉपर कोर्स है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने 1 साल लगा लिया तो मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं खुद इस सिस्टम की एक प्रोडक्ट हूँ। यही चीज़ें मैंने खुद की हैं और मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, ग्राउंड लेवल से उठा हुआ बंदा हूँ। तो आप लोग ये करो, इंशाल्लाह ताला आगे इसका फ्यूचर है। अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि ऑनलाइन वाला ऑन साइट आ सकता है, ऑन साइट वाला ऑनलाइन जा सकता है, अभी कुछ ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच दानियल भाई, थैंक यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।